हमने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया था। एक तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तीसरा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड द लास्ट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, व्हाट इज एक्चुअली ऑस्मोटिक प्रेशर? तो आज मंदाकिनी एंड सोनी, आप दोनों का ये ड्यूटी है कि आप इंडिविजुअल क्लास में मुझे याद दिलवाना कि सर आप ऑस्मोटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक पोटेंशियल का जो गोल्डन पॉइंट्स है आप हमें बताने के लिए बोले थे, तो थोड़ा सा याद दिलवा देना, ठीक है, इन द इंडिविजुअल क्लास, क्योंकि मैं लिखा था महीनों पहले, अभी तक मुझे याद नहीं कि मैं आपको दूं। ठीक है, नेक्स्ट हम आएंगे कि osmotic pressure, the last colligative property. Let me explain the diffusion. पहले मुझे diffusion समझाने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा what is osmotic pressure. Let it be. This one is a vessel. यहाँ पर बस मैंने एक छोटा सा कुछ ना कुछ पूरा टोटल कंप्लीटली परमिएबल मेम्ब्रेन दिया हुआ, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर एक परमिएबल मेम्ब्रेन दिया हुआ। This part of solution is high concentrated. This part of solution is low concentrated. High concentrated का मतलब क्या होता है? That is सल्यूट ज्यादा, लो कंसेंट्रेशन अगर आपको पूछा जाएगा तो सल्यूट थोड़ा सा कम, ये आप सबको पता है। हाई कंसेंट्रेशन का मतलब सल्यूट ज्यादा, लो कंसेंट्रेशन का मतलब सल्यूट कम। अच्छा, देन नेक्स्ट विल गो फॉर, अगर मैंने यहाँ पर एक कंप्लीटली परमेबल मेम्ब्रेन दे दिया, मतलब इधर से उधर हर किसी जगह पर डायरेक्शन में, और कोई भी सल्यूट इधर से उधर जा सकता है, वहां से सल्यूट इधर आ सकता है, इधर से सल्यूट उधर जा सकता है, बस मैंने एक परमेबल मेम्ब्रेन दे दिया, मतलब कंप्लीटली परमेबल, इधर उधर जैसे कि सेल वॉल होता है। आप सबको पता है ये अगर हाई कंसेंट्रेटेड हुआ, ये अगर लो कंसेंट्रेटेड हुआ, मतलब यहां पर सल्यूट ज्यादा और यहां पर सल्यूट कम, तो इन केस ऑफ डिफ्यूजन यू ऑल नो दैट कि सल्यूट पार्टिकल यहां से इधर मूव कर जाएंगे, ये आप सबको पता है कि सल्यूट पार्टिकल यहां से निकल के इधर मूव कर जाएंगे। देन नेक्स्ट, यहां पर मैंने सल्यूट का मूवमेंट को अलाउ कर लिया। लेट अस कंसीडर यहां पर था पहले 50 ग्राम ऑफ सल्यूट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, बाकी यहां पर था 100, लेट अस कंसीडर यहां पर था 90 ग्राम ऑफ सल्यूट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर अगर हम कंसीडर करेंगे 50/100 था सल्यूट बाय सॉल्वेंट, यहां पर था 90/100, ठीक है, वो मैंने उल्टा लिख लिया ना। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 90, इसको ले लेते हैं हम 90, इसको हम ले जाते हैं कितना 50, ये हो जाएगा 90/100, ये हो जाएगा 50/100। So definitely this one is more concentrated। अरे
90 ग्राम ऑफ चीनी डाला हुआ है एक मतलब 100 ग्राम का पानी में, यहाँ पर बस 50 ग्राम का डाला हुआ है चीनी मैंने पानी में, तो डेफिनेटली कहां पर ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा, इन दिस कंडीशन, ये वाला कंडीशन में कुछ ज्यादा कंसेंट्रेटेड होगा। अच्छा, तो फाइनली स्वागत, मुझे बताओ कि अगर मैंने सल्यूट को मूवमेंट करवाना शुरू कर दिया, अगर मैंने सल्यूट को मूवमेंट करवाना शुरू कर दिया, तो सल्यूट इधर से इधर जाएगा या फिर इधर से इधर आएगा? स्वागत, अगर मैंने यहां से 20 ग्राम ऑफ सल्यूट लेके यहां पर ऐड कर लिया, तो होगा क्या कि हियर द सल्यूट विल बी चेंज्ड इनटू 70 ग्राम, here the solute will convert it into also 50 plus 20 is equal to 70 gram. So finally ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ 70 by 100, ଏଠି କଣ ହେଇଯିବ स्वागत, बुझी पारलो एबे? Yes, sir. Finally we were talking about the movement of solute from high to low when the diffusion will occur. It is obvious thing कि कोई भी सब्सटेंस, आप अगर यहाँ पर एक अगरबत्ती लगाए हो या आप अगर यहाँ पर एक अगरबत्ती लगाए हो, तो अगरबत्ती का जो मतलब ऑर्डर वाला जो मतलब स्मेल होगा, मतलब सॉरी जो पूरा परफ्यूम था, जो पूरा स्मेल वाला अच्छा सा स्मेल वाला जो होगा क्या आपका ऑर्डर होगा, वो क्या हो जाएगा धीरे 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 धीरे, मतलब अगरबत्ती के ऊपर यहाँ से धुआं निकल रहा है, लेकिन धुआं का कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, मतलब अगरबत्ती के पास धुआं का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन वो धीरे धीरे क्या होगा रूम के हर जगह पर जहां पर ये धुआं का कंसेंट्रेशन जहां जहां पर कम होगा, वो उधर ट्रैवल कर जाएगा, उधर जाके वो क्या कर जाएगा, ट्रैवल कर जाएगा। यही होता है ना, दैट इज इन द डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में वही होता है। लो मतलब जहां पर कम होगा, मतलब सल्यूट देखो, सल्यूट देखो, सल्यूट यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ से अगरबत्ती में धुआं निकल रहा है, यहाँ पर ज्यादा है सल्यूट, मतलब जो अगरबत्ती का धुआं है ये ज्यादा है, वो धीरे 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 थ्रू आउट द रूम पूरा ऐसे मिल जाएगा और थ्रू आउट द रूम डिफ्यूज हो जाएगा। तो सल्यूट हमेशा हाई से लो को जाता है इन केस ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि हमको कंसेंट्रेशन तो भैया सेम रखना है, हमको कंसेंट्रेशन यहां पर जितना है यहां पर भी उतना ही रखना है, कंसेंट्रेशन यहां पर जितना कंसेंट्रेशन है यहां पर उतना ही कंसेंट्रेशन रखना है। यहां पर मैंने एक परमेबल मेम्ब्रेन दे दिया था, मतलब उसको कंप्लीटली अलाउ कर दिया कि हाँ बोलो सोनी, परमेबल मेम्ब्रेन दिया था, मतलब सल्यूट को इधर उधर अलाउ कर रहा था, सॉल्वेंट सॉल्यूशन मतलब किसी को भी वो अलाउ करता था, भाई तू इधर उधर हो जा, थ्रू एंड थ्रू पूरा इधर उधर पास हो जा, सल्यूट को तू इधर से उधर जाना चाहता है तो चला जा, सॉल्वेंट को भैया तू उधर से इधर आना चाहता है तो चला जा, कुछ भी हो सकता। लेकिन अगर यहां पर मैंने ये जो डिफ्यूजन हो रहा था जिस मेम्ब्रेन के अंदर इधर उधर जो हो रहा था, परमिएबल मेम्ब्रेन के जगह पर अगर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे दिया, अगर मैंने परमिएबल मेम्ब्रेन के जगह पर यहां पर अगर मैंने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दे दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, देखो अगर मैंने कंप्लीटली जो लिखा था पहले परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन ये गोल्डन कॉपी में लिखो, सब गोल्डन कॉपी में लिखो जो परमिएबल मेम्ब्रेन है इट अलाउज both the
सल्यूट एंड सॉल्वेंट। बट भैया जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, इट अलाउज ओनली द सॉल्वेंट, वो बस सॉल्वेंट को ही अलाउ करेगा, ना कि सल्यूट को। तो सॉल्यूट और एक रहा होगा, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सल्यूट को अलाउ नहीं करेगा, बस सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, लेकिन परमेबल मेम्ब्रेन विल अलाउ ऑल, वो सबको अलाउ करेगा। इसीलिए तो ये इधर उधर पास हो गया सल्यूट। अच्छा जी, अगर अगर यहां पर मैंने ले लिया हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन और हाई कंसेंट्रेशन वाला सोल्यूशन, ठीक है, अगर मैंने यहां पर ले लिया हाई कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन, यहां पर मैंने ले लिया लो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन। अच्छा आप सब लिख लिए तो ये 2 पॉइंट जल्दी से लिखो तो। ओके, तो फाइनली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ओनली सॉल्वेंट को अलाउ करेगा। ओके, लेट इट बी, यहां पर 30 ग्राम ऑफ सल्यूट है, लेट इट बी यहां पर 30 ग्राम ऑफ सल्यूट है, और यहां पर 60 ग्राम ऑफ सल्यूट है, यहां पर 30 ग्राम ऑफ सल्यूट है, यहां पर 60 ग्राम ऑफ सल्यूट है। अच्छा एंड मैंने यहां पर दिया हुआ है, लेट इट बी 70 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, लेट इट बी मैंने यहां पर दिया हुआ है 70 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, और यहां पर दिया हुआ है 110 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो सामल मते कह जे एठी सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट केते, एठी सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट कोटा मोर कंसंट्रेटेड, this one is more concentrated now, बट कंडीशन के हिसाब से हम दोनों को, मतलब हम दोनों को, इन दोनों को सेम कंसेंट्रेशन में होना चाहिए। ये हो गया कि हमको करना क्या है, फाइनली इन दोनों को सेम कंसेंट्रेशन में लाना है। माइंडफुल सुन, ये हो गया हाई कंसेंट्रेशन, और मैंने उल्टा लिख लिया, ये हाई ये लो। मुझे करना क्या है कि दोनों को सेम कंसेंट्रेशन को लाना है, लेकिन मैंने देखा कि ये थोड़ा सा हाई कंसेंट्रेटेड है, ये थोड़ा सा लो कंसेंट्रेटेड है। सो डेफिनेटली यू कैन सी, हमको अगर 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 स्वाति यहां पर अगर परमिएबल मेम्ब्रेन होता, तो अगर यहां पर परमिएबल मेम्ब्रेन होता तो सल्यूट मस्ट मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेटेड टू लो कंसेंट्रेटेड। अगर एटा जदि परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं था देन डेफिनेटली सल्यूट ता हाई रु लो को मूव करता, डिफ्यूजन नहीं था, जोटा कि एबे जस्ट पढ़ी थिले, अभी अभी हमने पढ़ा था, डिफ्यूजन होता। लेकिन यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो सल्यूट को अलाउ नहीं करेगा। यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है व्हिच विल नॉट अलाउ द सल्यूट पार्टिकल, वो सल्यूट को अलाउ नहीं करेगा, वो अलाउ करेगा किसको, ना सॉल्वेंट को अलाउ करेगा, वो अलाउ करेगा किसको, ना भैया सॉल्वेंट को अलाउ करेगा।
तो सॉल्वेंट कहां से कहां मूव होगा? सॉल्वेंट कहां से कहां मूव होगा? एक चीज देखो, अगर यहां से मतलब लो कंसेंट्रेटेड से 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मैंने इधर ऐड कर दिया, अगर यहां से लो कंसेंट्रेटेड से 10 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट मैंने हाई कंसेंट्रेटेड, क्योंकि सल्यूट को तो मैं मूवमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो अब ऑब्वियसली मैं किसको मूव करवाऊंगा? ऑब्वियसली आई विल मूव द सॉल्वेंट, क्योंकि सल्यूट का मूवमेंट तो यहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड है, मतलब बंद है, सॉल्वेंट ही मूव करेगा। लो से हाई मूव किया, लो से मैंने क्या किया कि 10 ग्राम का सॉल्वेंट इधर ऐड कर दिया, तो फाइनली यहां पर 30 बाय सॉल्वेंट कितना हो जाएगा? 60। अरे 70 से 10 निकल गया, कितना हो जाएगा? 60। यहां पर 60 बाय, यहां पर 10 ऐड हो गया, कितना हो गया? You can see in both the cases 2, sorry 1 by 2, sorry 1 by 2, that is 0.5, इधर भी 1 by 2, that is, तो दोनों का सेम हो गया। अभी सोनी समझ में आया? दोनों का भी सेम हो गया कंसंट्रेशन। यस सर। तो जब मैं सल्यूट को मूव कर पा रहा था जस्ट इन केस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, सल्यूट हाई कंसेंट्रेटेड से लो कंसेंट्रेटेड आता, लेकिन अभी तो सल्यूट मूव नहीं किया, अभी कौन मूव कर रहा है? सॉल्वेंट मूव कर रहा है। तो सॉल्वेंट कहां से कहां मूव होगा ना? लो कंसेंट्रेटेड से हाई कंसेंट्रेटेड, टू मेक बोथ द कंसेंट्रेशन, बोथ द part of the solution with the same amount of same concentrated, मतलब कि सॉल्वेंट लो कंसेंट्रेटेड से हाई कंसेंट्रेटेड मूव होगा, लो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन को मूव होगा, टू मेक द कंसेंट्रेटेड कंसेंट्रेशन ऑफ बोथ द वेसल इक्वल, इधर का भी और इधर का भी, दोनों को